Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidul anbiya wal mursaleen. So students, again another breaking news for you कि provisional order of the merit list for the admission in the private sector dental colleges of Punjab against open merit and overseas quota session 2024 and 2025 UHS ने अपनी वेबसाइट पर ही अपलोड कर दी है। तो आप लोगों के साथ मैं एक तो इसको शेयर करने जा रहा हूं, इसकी पूरी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्लोजिंग मेरिट जो है वो क्या हो सकता है इन प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस यानी रिलेटेड टू द बीडीएस। तो मैं आप लोगों को जी सबसे पहले तो इसका जरा थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहली बात तो कि ये आप लोगों को जो लिस्ट लगाई गई है डेफिनेटली प्रोविजनल लिस्ट, तो इसमें जितनी भी गलतियां हैं, एरर, ओमिशन, लैप्स, मिस्टेक एटसेट्रा, इन सब का आप जो है वो अगर इन केस आपको लगता है कि आपका नाम गलत है या आपका मेरिट ठीक नहीं है एटसेट्रा, तो फिर आप इनको यानी यूएचएस को 11 मार्च शाम 3 बजे, कल 3 बजे तक आप उनको अपनी कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं। और उसके बाद जब ये टाइम गुजर जाएगा तो नो कंप्लेंट एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन दैट इज रिसीव्ड आफ्टर द 3 PM ट्यूसडे March 11, 2025। अब उसके बाद हम लोग जरा चलते हैं डायरेक्टली इस लिस्ट की तरफ कि कितने स्टूडेंट्स की ये लिस्ट लगी है, जो प्रोविजनल लिस्ट लगी है जी, और उसके अंदर जो है वो लास्ट जो स्टूडेंट है उसका वैसे तो हम देखेंगे यहाँ पर अभी मेरिट क्या है, लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी, जो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, वो कितने स्टूडेंट्स की लग सकती है, उसमें मेरिट क्या होने के चांसेस हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये हमारे पास जी टोटल, मैं अब आपको सबसे जो है वो लास्ट पे लिए चलता हूं, ये लगी है जी लिस्ट 2109 स्टूडेंट्स की लिस्ट उन्होंने लगाई है, जो प्रोविजनल लिस्ट लगाई है। तो आप लोगों को अब टोटल सीट्स देखनी है, जो बीडीएस की टोटल सीट्स है वो कितनी है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। और लास्ट पे जो अगर आप देखेंगे जी 2109 पे हिबा खान का नाम हमें दिखाई दे रहा है और इनका एग्रीगेटर जी 55.9364। क्या इनके चांसेस हैं मेरिट में आने के या नहीं आने के, ये लास्ट टाइम या लास्ट ईयर क्या रहा था, वो मैं अब आप लोगों के साथ कुछ चीजें, कुछ डाटा शेयर करने जा रहा हूं, कुछ स्टैट्स के साथ मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा। हम चलते हैं जरा सबसे पहले देखते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं अंडर द यूएचएस प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस। तो 17 कॉलेजेस हैं जी यूएचएस के अंडर, जो आप लोगों को एक लिस्ट वो दिखाई दे रही है। एविसीना डेंटल कॉलेज, इसी तरह से डेंटल कॉलेज बख्तावर अमीन, इसी तरह से डेंटल कॉलेज न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा, और ये पूरी लिस्ट आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। लास्ट पे जो हमारे पास नाम लिखा नजर आ रहा है वो है डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री या मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, लेकिन ये रैंडम लिस्ट है। अब इसमें जो सबसे लोएस्ट मेरिट रहा था लास्ट ईयर वो रहा था शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा का। और अगर आप टोटल सीट्स की बात करें तो देखें किसी कॉलेज के अंदर 50 सीट्स हैं, किसी में 75 हैं, ये टोटल मिलाकर तकरीबन 1025 सीट बनती हैं। यानी डेंटल कॉलेजेस के अंदर जो बीडीएस की सीट्स हैं वो हैं 1025। अभी जो प्रोविजनल लिस्ट मैंने आपको दिखाई वो लगी है 2109 कैंडिडेट्स की, तो इन्हीं में से 1025 जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली फीस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हों या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हों तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का फर्क है, बाकी फीस सेम वही है। यानी कि 5 साल की बजाय जस्ट 4 साल आप कह लें तो फीस पहले साल की उससे वही रहेगी ऑलमोस्ट तकरीबन। तो इसका मतलब इतनी ज्यादा फीस है क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे। क्योंकि अब मैं आपको जरा लास्ट टाइम जो लिस्ट लगी थी, प्रोविजनल लिस्ट लगी थी, और उसके बाद फिर जो आखिरी नंबर रहा था वो किस स्टूडेंट का रहा था, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने जा रहा हूं कि यानी कि कितने स्टूडेंट जो है यानी किस रैंक तक जो है वो मेरिट पोजीशन जा सकती है। ये मैंने अब आप लोगों को ये दिखाई है, ये हमारे पास जो है ये शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज की लास्ट जो लिस्ट थी लास्ट ईयर, ये वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके अलावा जो प्रोविजनल लिस्ट लगी थी उसका भी मैं डाटा थोड़ा सा आपको दिखाता हूं अभी। तो ये शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज इन लोधरा, जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर सबसे कम मेरिट इसका रहा था। तो ये आखिरी जो लिस्ट लगी थी उसमें भी अगर आप देखें तो 75 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी। इसका मतलब क्या है, टोटल सीट्स भी 75 हैं और लास्ट लिस्ट में भी 75 स्टूडेंट्स ही शामिल थे। और ये अगर आप देखेंगे तो लास्ट नाम है जी नायाब वहीद का, और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है 64.5455। तो 64.5455 पर जाकर मेरिट क्लोज हुआ था लास्ट टाइम। इसके बाद फिर कुछ और भी लिस्टें लगी थी वैकेंट सीट्स के हवाले से बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, लास्ट ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से जो लिस्ट लगी थी वो यही है। और इसमें लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 64.5455। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से बाकी कॉलेजेस का भी क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये 7 लिस्टें लगी थी। 7th मेरिट लिस्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी उसके अंदर ये शरीफ मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप पे रहा था और इसका एग्रीगेट क्लोज हुआ था 76.4500। इस दफा जारी बात है कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि ये नहीं कि 76 ही क्लोज होगा, इससे ऊपर ही मेरिट होगा थोड़ा बहुत।
और अगर आप देखेंगे एफएमएच का 70 था, मरगला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस रावलपिंडी का 70.2727 था, वतीम डेंटल कॉलेज 70.12227, यानी आप इसमें ना 1 से 2% इजाफा कर लें। मैं आपको इसी तरह से आइडिया दे सकता हूँ फिलहाल, और फिर मैं आपको थोड़ा सा और भी मजीद स्टैट्स बताता हूँ। तो आप इसमें 1 से 2% का इजाफा कर ले, जितने भी कॉलेजेस हैं या जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये जो आपको सामने क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर की दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1-2% का इजाफा होगा। इस्लाम डेंटल कॉलेज 69 पर क्लोज हुआ था, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर 69.67 रहा था, अजरा नही 69.48 रहा था, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 68.6636, और इस तरह से अख्तर सईद मेडिकल जो डेंटल कॉलेज लाहौर है जी 68.3682 था, एविसीना का 67.63 था, राशिद लतीफ का 67.27 था, नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा 66.25, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान 66.2131, और यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद का था जी 65.92, फरियाल डेंटल कॉलेज शेखुपुरा का 65.13 था, बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान का था 64.91, और सबसे लास्ट पर जैसे मैंने अभी आपको बताया शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधना जो कि था 64.5455, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब नायाब वहीद का मैं आपको जो मेरिट पोजीशन थी वो दिखाता हूं कि वो क्या थी। ये मैंने अब आप लोगों के सामने जी ये खोला हुआ है, ये जो हमारे पास है ये बेसिकली जो फर्स्ट जो लिस्ट लगी थी, यानी कि फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, ये मैं फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट आपको दिखा रहा हूं जो कि यूएचएस ने लास्ट ईयर लगाई थी। और शाहिदा इस्लाम की जो फर्स्ट लिस्ट लगी उसके अंदर जो लास्ट स्टूडेंट का नेम है वो है हुमैरा जावेद, और इसका एग्रीगेट था 76.1091। तो 76.1091 से ये मेरिट शुरू हुआ था, यानी क्लोजिंग मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, और जाकर खत्म हुआ था नया वही नाम आपको दिखाई दे रहा है 64.5455। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो पहला नेम हमें यानी लास्ट जो नेम है फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो हुमैरा जावेद का नाम नजर आ रहा है उसका जी रैंक पोजीशन था 2280, यानी कि यूं समझ लें कि जो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगी थी उसमें जो क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट लिस्ट के अंदर वो था 2280। टोटल सीट्स मैंने आपको बताई है जी 1025 के करीब है, ठीक है। तो ये जो 2280 नंबर था लास्ट टाइम जो है वो यहां से क्लोजिंग रैंक शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जो लास्ट नेम है यानी कि जो आपको मैंने अभी दिखाया और उसको मैं दोबारा से दिखा देता हूं, तो वो क्या है जी नायाब वहीद। अब मैं दोबारा से नायाब वहीद का भी आपको क्लोजिंग रैंक दिखा देता हूं कि वो क्या था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब दोबारा से उसका जो है नाम जी उनका टाइप करके और उसमें आपको उनका रैंक पोजीशन दिखाता हूँ। ये तकरीबन जो था वो 4000 समथिंग था, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको जरा दिखा देता हूँ यहाँ पर कि इनका रैंक पोजीशन क्या था, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा जी क्लोजिंग रैंक कहाँ तक जा सकता है। और ये है कि अब हमारे पास जो है वो नायाब जो है वो उनका वहीद का क्लोजिंग रैंक दैट इज द 4741। तो 4741 पर जाकर ये रैंक पोजीशन क्लोज हुई, जैसे कि आपको मैंने एग्रीगेट उनका दिखा दिया पहले भी 64.5455। अब आ जाता है नहीं इस साल पर दोबारा से। तो इस साल जो हमारे पास प्रोविजनल लिस्ट लगी है वो 2109 कैंडिडेट्स की लगी है, 1025 टोटल सीट्स हैं मैंने जैसे आपको बताया। अगर मैं आपको डायरेक्टली 1025 नंबर पर ही ले जाता हूं और उसके बाद फिर उसमें मजीद थोड़ा सा इजाफा करके देखेंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि जी फर्स्ट लिस्ट कहां जाकर क्लोज हो सकती है, आखिरी लिस्ट जो है वो कहां पर जाकर क्लोज हो सकती है। ये है जी मेरे पास 1025 रैंक पोजीशन पर नफीसा बतूल का नेम आपको दिखाई दे रहा है, नारोवाल से इनका ताल्लुक है, और उसके बाद फिर 2021 के ये जारी बात है कि इन्होंने पास किया हुआ है, और इनका एग्रीगेटर इज 72.5। अब 72.5 से ये क्लोजिंग एग्रीगेट अगर इन केस डायरेक्ट या जो है वो 1025 की अगर मैं बात करूं तो ये है, लेकिन जारी बात है कि जो पहली लिस्ट लगेगी वो 1025 स्टूडेंट की शायद ना लगे, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स की भी लग सकती है। मैं आपको ना जरा 1050 पे लिए चलता हूं जरा, और वहां पर देख लेते हैं कि 1050 पर नाम है जी फातिमा इम्तियाज का, और इनका एग्रीगेट है 72.3। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं तो हमारे पास 1000 यानी कि 1100 तक हम चले जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि जी किसका नेम है और कौन से वाला रैंक पोजीशन पर कौन सा एग्रीगेट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अब मैं आ गया जी डायरेक्टली 1100 पर, और यहाँ पर जुमर फातिमा का नाम को आपको दिखाई दे रहा है और 71.9182। तो मेरा ख्याल है जी ये 72 पर शायद जो है वो फर्स्ट कॉलेज वाइज जो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी शायद वो यहाँ पर जाकर कहीं क्लोज हो। तो मैं आपको 72 एग्जैक्ट दिखा देता हूँ, जो कि अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आता हूँ जी। तो ये हमारे पास जी 72 ये है जी ये जो है वो एग्जैक्ट 72
परसेंट जो एग्रीगेट है वो है 1093, यानी 1993 पर सफीउल्लाह का नाम हमें दिखाई दे रहा है और इनका एग्रीगेट है 72। तो आप जहन में रख लें 1025 जो है वो उससे आगे, तो 1093 यानी कि 1100 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को सेफ जोन में समझें, और उसके बाद फिर मजीद जो है वो इसके बढ़ने के चांस है। और मैंने जैसे कहा लास्ट टाइम ये 4000 समथिंग, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि जो एग्जैक्ट हमारे पास रैंक पोजीशन है जो लास्ट स्टूडेंट की लास्ट ईयर वो थी 4741। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अभी लिस्ट लगी है, प्रोविजनल लिस्ट जो इन्होंने लगाई है वो लगाई है इन्होंने 2000 जो है 109 स्टूडेंट्स की। तो इसमें 2000 तक तो शायद शामिल हो ही जाएंगे, क्योंकि लिस्टें एक नहीं लगती, काफी लगती हैं। लास्ट टाइम 7 लिस्टें लगी थी, और अगर कोई 5वीं 6ठी 7वीं लिस्ट लगती है तो शायद इस रैंक पोजीशन पर ये जो है वो मेरिट चला जाए, यानी कि 63.2 जो आपको दिखाई दे रहा है, या ये 64 पर लास्ट टाइम क्लोज हुआ था, तो उससे ऊपर जरा चले जाते हैं तो हमारे पास तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 68 या 67 के लगभग जो है वो शायद क्लोज हो, और उससे थोड़ा सा भी नीचे आने के भी मजीद चांसेस हैं। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको ये सारे क्लोजिंग एग्रीगेट बता दी, और आपको मैंने कहा कि इसमें 1 से 2% का इजाफा कर लें हर कॉलेज के क्लोजिंग एग्रीगेट के अंदर। तो अभी तक के लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह जैसे ही कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी पहली, तो वो मैं इंशाल्लाह जो भी हमारे पास उस वक्त मेरिट पोजीशन आएगी हम उसको एनालाइज करेंगे। और इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अल्लाह आप लोगों को सबको कामयाब करे, अल्लाह आप लोगों की दुआओं को पूरा करे, और सबके रमजान के रोजे भी कबूल करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।